हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसे कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुकी है, इसका अपडेट हमने दिया था और मॉर्निंग में ही हमने आपको बता दिया था कि सारी चीज़ क्लियर हो गई है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो कभी भी बीपीएससी रिलीज कर सकती है या नेक्स्ट वीक रिलीज कर सकती है। लेकिन बीपीएससी आयोग अपने आप में काबिल तारीफ काम करती है और आज ही नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो हमने जो बताया आपको वो सामने दिखा। एक बार फिर यहाँ पे आप सबके लिए खुशखबरी है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अन्य अभ्यर्थियों से आगे हैं, क्योंकि हमने जो सिलेबस बताया था साथियों, सेम वही डिट्टो सिलेबस आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिश्चित हो जाइए कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी न्यूज़ दी जाती है सटीक जानकारी दी जाती है और आगे आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपके सामने पहले ही हम कंफर्म करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीटों का आंकड़ा देख लीजिए, किस कैटेगरी में कितना है। देखिए विज्ञापन संख्या 087/25 और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कुल 935 पद हैं और अनारक्षित वर्ग का 374 सीट है, जिसमें महिलाओं का 131 है। ईडब्ल्यूएस का 93 है, महिलाओं का 33 है। अनुसूचित जाति का 150 है, 53 है महिलाओं का। अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे 10 है, जिसमें महिलाओं का 4 है। ईबीसी का 168 है, जिसमें 59 है महिला का। पिछड़ा वर्ग का 112 है, जिसमें 39 है महिला का। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का 28 है। टोटल 935 में 319 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी कि महिला इस पे तो फाइट करेंगी ही, साथ ही साथ इसमें भी फाइट कर सकती हैं। और एक चीज़ यहाँ पे डोमिसाइल नहीं लगा है, तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो क्वालिफिकेशन तो आपको पता है। वेतन लेवल जो हमने सबसे पहले कंफर्म किया था आपको यूट्यूब पे कि 5 लेवल का होगा, 29,200 रुपये बेसिक पे। और यहाँ पे देखिएगा शैक्षिक योग्यता, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका समकक्ष या होने चाहिए, स्नातक होनी चाहिए। तो ग्रेजुएट वाले जो भी टेक्निकल डिग्री हो, सामान्य डिग्री हो, वाटीभर सब लोग एलिजिबल हैं, जो कि ऑलरेडी हमने पहले कंफर्म किया था। उम्र सीमा देखिएगा तो 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए और अनारक्षित वर्ग पुरुष का मैक्सिमम 37 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला और अनारक्षित वर्ग की महिला 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला 42 साल। तो यहाँ पे एज लिमिट हो गया। सरकारी जॉबधारी के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट दिया गया है, जो 2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से सरकारी सेवक हैं, तो उनको 5 वर्ष की छुट्टी अनुमान दी जाएगी। और केवल 5 लिमिट ही है, इसमें 5 अटैम्प्ट ही दे सकते हैं जो सरकारी जॉबधारी हैं। तो ये भी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे तो चयन की प्रक्रिया, तो विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव का आयोजन किया जाएगा। इसमें शख्सकार नहीं लिया जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कोई इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपको, जैसे कि जनरल में 40%, पिछड़ा वर्ग में 36.5%, ईबीसी में 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला निःशक्त उम्मीदवारों के लिए 32%, न्यूनतम ये निर्धारित अंक है। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या और परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नांकित होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो 1 महीने पहले हमने आपको कन्फर्म किया था, और वही सिलेबस आपको यहाँ पर दिखेगा सिलेबस को लेकर के, और इस पर फाइनल कंक्लूजन मिल चुका है कि आपका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, हम लोग सिलेबस को लेकर के बात करें अगर, तो सिलेबस जो है इसका हमने पहले आपको बताया था कि इसका सिलेबस हो सकता है कि आपका एक हिंदी 100 अंकों का लिया जा सकता है, एक जीएस पेपर आपका 100 अंकों का लिया जा सकता है और एक आपका ऑप्शनल लिया जा सकता है। तो देखा आपने कि हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि 100 अंकों का यहाँ पे हिंदी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। लेकिन अब इतना तो जो कंफर्म हमें मिली थी सूचना वो तो हमने बताया ही आपको। इसमें देखिए 30 अंकों का हिंदी जोड़ दिया गया है, यानी कि 100 हिंदी हमने जो बोला था उसमें अब आपका 70 का हिंदी रहेगा और 30 नंबर का इंग्लिश रहेगा। लेकिन डरने की बात नहीं है इंग्लिश से, आपको यहाँ पे केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा ये पेपर, इससे आपका मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सामान्य अंग्रेजी का 30 अंक, सामान्य हिंदी का 70 अंक और ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया 100 प्रश्न, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको इसके लिए और टोटल 100 अंक है। देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली चीज़ है, क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेजेस, तो दोनों में, यानी कि अगर इसका हम लोग 30% की बात करें अंग्रेजी की, तो 9 अंक आपको लाने होंगे
9 अंक अंग्रेजी में कम से कम आपका आएगा, तो इस पेपर को आप क्वालिफाई करेंगे। और हिंदी की बात करें हम लोग तो 21 नंबर यहाँ से, तो टोटल हिंदी का क्वालिफाई करने के लिए 21 नंबर कम से कम, अंग्रेजी का कम से कम 9 नंबर। ये अभी तक के जो सेंटेंस है इसके हिसाब से, आगे इसमें कोई अगर थोड़ी सी चेंजेज होती है तो हम आपको कंफर्म करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल का देखिएगा तो 9 अंक अंग्रेजी में लाना होगा और 21 मार्क्स आपका हिंदी में लाना होगा, तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी के मार्क्स से इसमें कोई मतलब नहीं है आपका। और आगे इसमें देखिएगा तो जो नेक्स्ट पेपर है इसमें दूसरा सामान्य अध्ययन, ऑलरेडी हमने बताया है कि आपको जीएस रहेगा, 100 अंकों का हमने बताया था, वो दिख गया। हिंदी का आपका दिख गया यहाँ पे 100 अंकों का, बस थोड़ा सा चेंजेस है इंग्लिश। वस्तुनिष्ठ ये भी ऑब्जेक्टिव होगा 100 नंबर का, 2 घंटे का, और 100 अंकों का ये पेपर होगा। ये आपके मार्क्स जुड़ेगा मेरिट में, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इतना डिटेल सिलेबस अगर हम बताए हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में अभी बहुत सारी वैकेंसी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है आपके साथ साझा करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तीसरा जो पेपर हमने ऑप्शनल बताया था उसमें क्या किया गया है कि फिक्स कर दिया गया है, ऑप्शनल नहीं रहेगा। लेकिन पेपर का नेचर देखिएगा तो आपका सामान्य योग्यता रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 100 प्रश्न 2 घंटे में आपको 120 मिनट में यानी 100 प्रश्न करना है। ये थोड़ा टफ होगा क्योंकि सॉल्विंग रहेगा और 100 अंक यहाँ से रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो निगेटिव मार्क भी है। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है, यानी सही करेंगे तो 1 अंक मिलेगा और गलत करेंगे तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव भी रखा गया है आपका। देखिए सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक। देखिए क्लियर है यहाँ पे कि अंग्रेजी में आपको 9 अंक लाने ही होंगे और हिंदी में आपको कम से कम 21 अंक लाने ही होंगे। अर्थात सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए आपको अनिवार्य कंडीशन लगाया गया है। सामान्य भाषा के देखिएगा तो इसमें सामान्य अंग्रेजी रहेगा, सामान्य हिंदी के प्रश्न रहेंगे। और सामान्य अध्ययन में देखिएगा तो सामान्य विज्ञान रहेगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ रहेंगी, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएँ, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान से जांचने वाले प्रश्न रहेंगे। और इसमें देखिएगा तो जो मैथमेटिक्स टाइप के प्रश्न होंगे तो उसका मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखिएगा सामान्य योग्यता के जो प्रश्न रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड, इसमें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा, अभिकलन, दशमलवहीन संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज, लाभ हानि, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति यानी रीजनिंग के भी प्रश्न आएंगे, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कुट लेखन एवं कुट व्याख्या। तो देखिए केवल मैथ नहीं रहेगा यहाँ पे, मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर के प्रश्न रहेंगे, तो सभी का ध्यान रखा गया है इसमें। और मेधा सूची जो आपका बनेगा वो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम मेधा सूची तैयार करेगा। तो देखिए सिलेबस आपका 100 हिंदी इंग्लिश मिलाकर के है, 30 इंग्लिश और 70 हिंदी, इसमें क्वालिफाइंग करना है। 100 जीएस रहेगा, इसका मार्क्स जुड़ेगा, और 100 एप्टीट्यूड टेस्ट यानी मैथ रीजनिंग उसका भी मार्क्स जुड़ेगा। तो 200 जो अंकों के आधार पर आपका चयन होगा, यहाँ पे फाइनल मेरिट उसी के बेसिस पे बनेगी। आवेदन आपका 27 से शुरू हो रहा है, 27 अगस्त से, और 26 सितंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल 100 रुपये का शुल्क यहाँ पर जमा करना होगा, तो केवल 100 रुपये रहेगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो ये चीज़ अपडेट कर दी गई है। तो जो हमने बताया था आपको सारा चीज़ सही सही दिखा है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।